हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मानसी सिंह फ्रॉम मानसी फ्री क्लासेस। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर का टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। इसको आपने क्लास 8 वगैरह में भी पढ़ा होगा और जनरली इसके बारे में सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी आखिर होता क्या है। फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटी। एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। यानी कि वो सारी फैसिलिटीज जो हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्कूल, हो गया हॉस्पिटल, हो गया ट्रांसपोर्ट, हो गया एक्सेट्रा, उन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जिनको हम पब्लिकली इंजॉय करें या कलेक्टिवली यूज करें, उससे हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। तो आखिर ये जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो हमारी जरूरी क्यों होती है, मीन्स दैट व्हाई इज इट नेसेसरी। तो देख लेते हैं। Public facilities are necessary because you cannot buy all the goods and services you need with money. यानी कि जीवन जीने के लिए, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों की ऐसी जरूरत होती है जिनको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो इसको हम कह सकते हैं कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अभी भी हमारे पास कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे कम्युनिटी या हमारे सोसाइटी में या जहां हम रहते हैं वहां के जितने लोग हैं उसको साथ में यूज करना चाहते हैं, इसी वजह से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक विलेज का, ठीक है। तो विलेज में अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहता है और अगर उसके विलेज में कोई भी स्कूल नहीं है तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और अगर उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो वो उसको बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो इससे वो एजुकेशन अवेल नहीं कर पाएगा। बट अगर उसके साथ साथ विलेज के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो सब पढ़ना चाहें तो क्या होगा? तो मतलब सभी की नीड्स है एजुकेशन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पर एक स्कूल खोल देगी गवर्नमेंट या तो कोई भी प्राइवेट ओनर। उससे क्या होगा? सारे बच्चे एजुकेशन अवेल कर पाएंगे। मीन्स दैट वहां पर जो फैसिलिटीज है वो कलेक्टिवली सारे लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मतलब सभी लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ओनर अगर वहां पर स्कूल खोल देता है तो उनको ये फैसिलिटीज इजिली मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है जब कोई भी फैसिलिटी अगर हम कलेक्टिवली यूज करना चाहें तो वो और भी इजिली अवेलेबल हो जाती है लोगों तक, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का ले लेते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी है, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं, अपने घर के सामने अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, तो इससे क्या होगा? लोगों के ऊपर बर्डन होगा। तो उनको मतलब जितनी भी फैमिलीज है सबको अलग अलग गार्ड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग एक कलेक्टिवली उसको यूज करें तो अपने सोसाइटी में सिर्फ एक सिंगल गार्ड रख दे जो और जिसका काम हो कि वो पूरी सोसाइटी को देखे, तो इससे क्या होगा? इससे जो बर्डन होगा वो हर एक फैमिली पर से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और एक सिंगल मतलब कलेक्टिवली यूज से वो उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। और उनको ये फैसिलिटीज बहुत इजिली मिल पाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो क्या होता है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे जैसे कि जो हमारे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जो हर एक स्टेट में, हर एक विलेजेस में पीडीएस शॉप होती हैं। पीडीएस शॉप मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि ये राशन शॉप्स होती हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि जो भी गरीब लोग हैं उन तक ग्रेन पहुंचाना, ठीक। लेकिन ये अभी भी अपना काम अच्छे से नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी पुलिस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे जो भी सोसाइटी के पीपल्स हैं या नेशन के जो भी पीपल्स हैं वो सेफली रह सकें, ठीक है। और वो ये सारी फैसिलिटीज को एक साथ पब्लिकली एंजॉय कर सके। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। टॉपिक है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल कैसे रहेगा। तो आइए डेफिनेशन दी है उससे समझते हैं।
Sustainable development is a development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी कि हमको एक ऐसे डेवलपमेंट करने की जरूरत है जिससे हमारे जो प्रेजेंट की नीड्स हैं वो भी इजिली पूरी हो जाए और हम उसको अपने फ्यूचर के लिए बचा भी लें कि कल को अगर आगे वाली जनरेशन को अगर उसका यूज है तो वो भी उसको यूज कर सके। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन से ये मानना है कि जिस तरह से अभी हम अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होने लगेंगे, जिससे हमको बाद में बहुत डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, जैसे क्योंकि हम अभी उसका बहुत ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्स में अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेट्रा। हमको लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसीलिए हम इसका ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये गलत है। ठीक, तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको उतना ही यूज करना होगा जितने की हमको रिक्वायरमेंट है और हमको ट्राई करना होगा कि हम उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सके, जिससे आगे वाली जनरेशन को अगर उसका कोई यूज हो तो वो भी इजिली यूज कर सके। तो ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने कवर किया पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आई होप ये चैप्टर आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग टॉपिक या कोई टर्म को लेके, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। ठीक है, एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।